बात बीजेपी के संकल्प पत्र की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। 2024 के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र को बीजेपी ने मोदी की गारंटी नाम दिया है। हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं, संकल्प लेते हैं तो उसको लागू भी करते हैं। मोदी की गारंटी है। ये देश में क्रांतिकारी कदम है। आखिरकार सभी का इंतजार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। मंच पर बैठे दिग्गजों के बीच निर्मला सीतारमण की मौजूदगी ने नारी शक्ति का भी संदेश दिया। जिसे पार्टी संकल्प पत्र कहती आई है, उसे आज मोदी की गारंटी नाम दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यों की टीम ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य भेदने के लिए इसे तैयार किया। 2014 का संकल्प पत्र हो या फिर 2019 का घोषणा पत्र हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। मोदी की गारंटी के तहत पार्टी ने जनता से कई बड़े वादे किए हैं। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है। मोदी की गारंटी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी जब कोई संकल्प लेती है तो उसे पूरा करती है। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को संकल्प पत्र के सामने रखा कि हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसको लागू भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो देश का एम्बिशन है वो ही प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। बीजेपी का जनता से ये वादा है कि 4 जून को जैसे ही चुनावी नतीजे घोषित होंगे उसके तुरंत बाद से ही पार्टी अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों पर काम करना शुरू कर देगी। अब देखना होगा कि जनता मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब रुख करेंगे अगली खबर का और अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। एक ओर देश में जहां लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर चुनावी मौसम में प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ का ये वीडियो दिखाते हैं। यहाँ लग्जरी गाड़ी छोड़कर मंत्री जी ट्रैक्टर पर सवार हो गए। वीडियो मनेंद्रगढ़ के खड़गांव इलाके का है और ट्रैक्टर की स्टीयरिंग खुद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संभाली हुई है। बगल की सीट पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बैठे हुए हैं और साथ में योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल और बीजेपी के प्रदेश मंत्री विकास महतो भी ट्रैक्टर में बैठे हुए थे। क्योंकि वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी और हम लोग बाजार में सभा लेने आ रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह था, वो लोग ट्रैक्टर और बाइक लेकर खड़े थे स्वागत के लिए। और कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि ट्रैक्टर चलाना है करके। तो मैं किसान का बेटा हूँ, खुद किसान भी हूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया। ट्रैक्टर से ही पूरी बाजार तक हम लोगों ने 5 किलोमीटर का सफर किया। दरअसल खड़गवां के शिवपुर बाजार में बीजेपी की एक नुक्कड़ सभा थी और यहां जाने के लिए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और ओपी चौधरी अपनी लग्जरी एसी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर में सवार हो गए। मंत्री श्याम बिहारी को ट्रैक्टर चलाना आता है और वो पहले खेती किसानी का काम भी कर चुके हैं। ऐसे में उन्होंने देवडांड में शिवपुर बाजार तक खुद ट्रैक्टर चलाया है। वहीं इनके पीछे बाइक में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी नारे लगाते हुए चल रहे थे।
दोनों मंत्री शिवपुर बाजार की नुक्कड़ सभा में शामिल होने ट्रैक्टर से पहुंचे थे और जिसे रास्ते भर लोग देखते रह गए। कभी अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाने वाले श्याम बिहारी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान सड़क पर ट्रैक्टर चलाया है। और अब बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ से ही आपको दूसरी खबर बताते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। किया हुआ हर वादा पीएम मोदी की गारंटी है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनाते हैं। आज का भाजपा का सर घोषणा पत्र आ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया है और ये संकल्प पत्र भारत को विकसित भारत ले जाने वाला संकल्प पत्र है और इसमें ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है, फोकस किया गया है। उसमें जी का मतलब है जो देश में गरीब हैं उनके उत्थान के लिए, वाई का मतलब है जो यूथ हैं, युवा हैं, उनके उत्थान के लिए, और ए का मतलब है जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनके उत्थान के लिए, और एन का मतलब है नारी, नारियों के सम्मान के लिए। ये 4 सेक्टर पर विशेष इस संकल्प पत्र में फोकस है और इसके विकास के लिए आने वाले समय कितना असरदार साबित होगा सर मोदी की गारंटी? तो ये देखिए, हमारे साथ सीएम विष्णुदेव साय थे जो भीमराव अंबेडकर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और कहे हैं कि जो हमारा मोदी की गारंटी जो संकल्प पत्र दिया गया है वो काफी असरदार साबित होगा और जो यूथ है, किसान है, महिलाएं हैं, उस पर फोकस किया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। और अब आपको छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर लिए चलते हैं क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में किसान, जिनको इस चुनावों में सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में जगह दे रही हैं, हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने इंदौर से किसानों से ही खास बातचीत की है और जाना है कि आखिर वो अपने सांसद से क्या चाहते हैं और इन चुनावों में उनकी अपने प्रतिनिधियों से क्या उम्मीदें हैं। आज हम बात करेंगे किसानों से, किसानों के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोकसभा चुनाव में जाएंगे। इंदौर जिले का किसान बर्बाद हो रहा है। जिस प्रकार से इंदौर का विस्तार हो रहा है उसका परिणाम इंदौर जिले का किसान भुगत रहा है। आउटर रिंग रोड योजना की जरूरत नहीं थी, इसके बाद में भी जबरदस्ती इस योजना को इंदौर जिले में लाया गया है, इससे किसान बर्बाद हो रहे हैं। भाव चली रही जमीन को होना, भाव का पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट का। जैसे जो इतना पैसा दिया कि एक प्लाट भी हम नहीं ले सकता है गांव का पास में, इतना पैसा दिया हम कहीं करा, हमारा बच्चा ना दाट के करा कुंवारा रहेगा। या सरकार समझाए इसमें कुंवारा रहेगा ये बच्चा ना, ऐसी हालत नहीं करे और हमको वो हलवे बनने पूरी बनाने लगा, हलवे बनने का मौका नहीं लगा, वो अच्छी बात है हमारा। तो भाई इतना चाहता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं इसलिए बस, है ना। आप क्या कहेंगे? आप तो शिक्षित किसान दिख रहे हैं। मैं भी किसान ही हूँ और जितने भी लोग आए हैं वो किसान ही है और सरकार से निवेदन है कि सरकार ने सभी चीजों का मूल्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन एक किसान है जो उसकी चीजों का मूल्य निर्धारण नहीं किया गया। दूसरी बात है कि आउटर रिंग रोड जो निकल रही है, रिंग रोड निकल रही है, उसमें उपजाऊ जमीन ली जा रही है। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वो सरकारी जमीन ले, वन विभाग से जमीन ले। आप क्या चाहते हैं सरकार से? रोड की जरूरत नहीं है, सिंचित जमीन ले रही है, वो हम हमारी जमीन नहीं देना चाहते इनको। हाँ, जहाँ सरकारी जमीन है वहाँ पे लीजिए और उधर से सर्वे हो और इधर से हमारा ये सर्वे कैंसिल करके उधर से रोड बनाई जाएगी। और इंदौर के बाद अब आपको भोपाल में जो लोग हैं उनके बीच क्या माहौल है चुनाव को लेकर, वहां लिए चलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसे बीजेपी का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। इस मैनिफेस्टो को लेकर क्या सोचते हैं राजधानी भोपाल के युवा, आइए आपको वो सुनवाते हैं। हम जिनसे बात की है हमारे संवाददाता सूरज तिवारी ने। आज विस्तार न्यूज की जो चुनावी चौपाल होगी वो इस मुद्दे पर होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। धरातल पे स्कीम सही काम कर रही है कि नहीं, स्कीम बना देना सिर्फ काम नहीं होता है, स्कीम को सही तरीके से लागू करना सबसे बड़ा मुद्दा है। एनपीएस में कन्वर्ट कर दिया है पेंशन को नॉन पेंशन स्कीम में, तो वो गलत है। मेरे हिसाब से उसको पेंशनर बनाना चाहिए क्योंकि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, अगर ये लोग जॉब पा भी जाएंगे तो आखिरकार में वो
बराबर ही है, प्राइवेट वाला और गवर्नमेंट वाला। जो तो पहले से भी है, उन्होंने 10वें नंबर पे रखा बुलेट ट्रेन का पूरे पश्चिम भारत में। वो बुलेट ट्रेन का 2014 में दिया था, बुलेट ट्रेन चलाएंगे पूरे भारत में। क्या उन्होंने अभी तक एक भी बुलेट ट्रेन चलाई? फिर उन्होंने दिया कि गरीबों को 2029 तक मुफ्त राशन देंगे। वो तो मुफ्त राशन तो पहले से भी था, और जो मुफ्त राशन देते हैं वो मुफ्त राशन खाता कौन है? जो ऑटो वाला गरीब है वो तो आज भी खरीद खाना खा रहा है ना। एक बड़ा मुद्दा है यूसीसी। वो कह रहे हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे, एक देश एक चुनाव की दिशा में हम काम करेंगे। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, युवाओं की क्या? तो यूसीसी कोई चुनावी मुद्दा थोड़ी है। यूसीसी कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। आप प्रधानमंत्री हो, आप यूसीसी हमेशा ला दो। आप नागरिक संहिता तो हम लागू करेंगे, तो आप ला दो ना, ये कोई चुनावी मुद्दा है नहीं, इसको आपको अपने मैनिफेस्टो में लागू करने की जरूरत ही नहीं थी। आप ला दो, ये तो कानून है, अच्छा कानून है। यूसीसी आप उसमें डाल दो चुपचाप। ये चुनावी जुमले में संकल्प पत्र में डाली करने की क्या जरूरत थी? बात यहाँ पर ये भी है कि इनके घोषणा पत्र जो है लगभग कुछ पिछले साल से सेम है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे हिसाब से ज़्यादा उसमें। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी बात हुई है, एक देश एक चुनाव कराने की बात हो, समान नागरिक संहिता हो। वो बोल रहे हैं कि हम उज्ज्वला योजना तो चलेगी, लेकिन अब पाइपलाइन से गैस हर घर तक पहुँचाए। एक देश एक चुनाव एक पार्टी, ये जरूर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आप विपक्ष खत्म कर दिए, विपक्ष खत्म कर दिए आप। विपक्ष क्या कर रहा है अभी देखा जाए तो कि ये स्कैम जो चल रहा था पटवारी वाला, उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था भोपाल में। राहुल गांधी कुछ पास में ही थे, उनकी रैली चल रही थी, क्यों नहीं आए सपोर्ट करने के लिए यूवर्स को? और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।